हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिगिन इंग्लिश विद गौरव। दोस्तों, अगर आप परेशान हो चुके हैं रोज अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर करके पर फिर भी समझ नहीं आ रहा है कि अच्छी इंग्लिश कैसे सीख पाएं, तो मैं आपकी ये दुविधा दूर करने का वादा करता हूं। दोस्तों, जो इंग्लिश स्पीकिंग में आपको सिखाने के तरीके बताऊंगा वो आपको जरूर फॉलो करने हैं, वो भी डेली बेसिस पर, क्योंकि ये मैंने बहुत वर्षों में तैयार किया है। आपको भी समझना होगा, इंग्लिश सीखना और इंग्लिश में बोलना दोनों में फ़र्क है। इसमें टाइम लगता है और इसमें आपको टाइम देना ही होगा दोस्तों, अगर आप अपने को दूसरों से बेहतर बनाना चाहते हैं। अपनी सरल और क्वालिटी स्टोरी के थ्रू मैं आपको अंग्रेजी में बोलना सिखा दूंगा और आपको भी इसे डेली 5 से 10 मिनट के लिए प्रैक्टिस करना होगा दोस्तों। तो चलिए आज की स्टोरी के थ्रू कुछ नया सीखते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अरुण आज अरुण आज एक पुरानी डायरी खोलता है। अरुण लड़के का नाम है दोस्तों, और ये सब्जेक्ट भी है, क्योंकि इसी से हम पूरे सेंटेंस को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अरुण ओपन्स मतलब खोलता है, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियोस में दोस्तों बताता हूँ। जब भी वर्ब के साथ, ये वर्ब है ओपन, ओपनड, ओपनड, ओपनिंग, चार फॉर्म होती है वर्ब की, मैंने चारों आपको बता दी। ओपन, ओपनड, ओपनड, ओपनिंग। तो ये सब्जेक्ट है अरुण, ओपन्स मतलब खोलता है, वो ये वर्ब है। और जब इसके साथ एस लगता है प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान में, तो इसका मतलब होता है खोलता है। अरुण खोलता है। अगर इसके बदले कुक्स होता तो अरुण पकाता है। इसके बदले अगर क्लीन्स होता तो उसका मतलब होता है साफ करता है। अरुण के बदले अगर ओपन्स के बदले रीड्स होता तो इसका मतलब होता अरुण पढ़ता है। अगर उसके बदले लर्न्स होता तो इसका मतलब होता सीखता है। अगर ईट्स होता तो इसका मतलब होता अरुण खाता है। जितने में आता है, जाता है, खाता है या कुछ भी करता है ऐसा आता है, ता तो ती आता है, तो उसके लिए हम एस लगाते हैं दोस्तों। तो इसका मतलब हो गया अरुण खोलता है। एन मतलब एक, ओल्ड मतलब पुरानी, डायरी मतलब एक डायरी जिसे हम किताब भी कहते हैं, जिसमें हम कुछ लिखते हैं। टुडे मतलब आज। तो इसका मतलब हो गया अरुण एक पुरानी डायरी खोलता है आज, या आज अरुण एक पुरानी डायरी खोलता है। इसमें दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ, इस पे आपको एक ध्यान और देना है। जब भी कोई वर्ड ओ आई ई ओ यू से शुरू होता है, आप दोबारा याद रखिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ए आई ई ओ यू। जैसे ये वर्ड ओ से शुरू हो रहा है तो इसमें हम एन लगाएंगे, इसे हम वोवल बोलते हैं। जो वोवल वर्ड होते हैं उसमें हम एन लगाते हैं। एन और आ का एक ही मतलब है, जिसका मतलब होता है एक। तो हम यहाँ पर एन लगाएंगे। यही परफेक्ट इंग्लिश मानी जाती है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर एट, इन, ऑन कुछ भी लगाएंगे वो गलत ही होगा। जैसे प्रॉपर इंग्लिश की नॉलेज होगी, अगर आप कहीं काम करेंगे, आगे जाके ऑफिस में काम करेंगे या बड़ी कंपनियों में काम करेंगे या अपना बिजनेस भी खोलेंगे, अगर आप इस तरीके की बारीकियों पे नजर देंगे, तभी जाके आप एक अच्छे वक्ता कहलाएंगे, या कॉन्वर्सेशन करने में लोगों को आपसे मजा आएगा। तो ये चीजें, ये बारीकी आपको याद रखनी है, ताकि एक अपना आप अलग मुकाम हासिल कर पाए। तो इसका मतलब हो गया अरुण आज एक पुरानी डायरी खोलता है। अरुण ओपन्स एन ओल्ड डायरी टुडे। कवर धूल से भरा है। द कवर मतलब जो डायरी का कवर है, इज मतलब है, डस्टी मतलब धूल से भरा। डस्टी का मतलब होता है दोस्तों धूल से भरा हुआ। इसे आप अपने नोटपैड पे लिख लीजिए, ये वोकेबलरी ऐड कीजिए और इसे कोशिश करने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ऐसे वर्ड कभी कभी आते हैं और ये बहुत यूजफुल वर्ड्स हैं। ये कभी ना कभी आपके डेली रूटीन में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि हम रास्ते में चलते हैं, कभी रास्ता गंदा होता है या रोड गंदी होती है, तो उस केस में हम डस्टी बोल सकते हैं। या कहीं पर हम बैठे हैं, उसके आसपास गंदगी है, तो हम डस्टी बोल सकते हैं। धूल से भरा हुआ इसका मतलब होता है। तो कवर इज डस्टी, कवर धूल से भरा हुआ है। पन्ने पीले हैं। द पेजेस, कोई भी स्पेसिफिक वर्ड के लिए हम द लगाते हैं। तो पेजेस हम बहुत ज़्यादा डेली यूज़ करते नहीं है, ये एक अलग कैटेगरी है, ये एक सब्जेक्ट भी है, इसको एक अलग कैटेगरी दिया गया है। तो पेजेस होते हैं पन्ने, एक पेज नहीं है, पेजेस हैं, तो ये पन्ने हो जाएगा। एक पेज मतलब पन्ना। तो पेजेस हम जब भी प्लूरल चीजें होती हैं उसके संग आर लगाते हैं, सिंगल चीजों के संग, सिंगुलर के संग हम इज लगाते हैं, मतलब दोनों का एक ही है। तो पेजेस मतलब पन्ने, आर मतलब हैं, येलो मतलब पीले। वो अपने जीवन के बारे में लिखता है। ही मतलब वो, राइट्स मतलब लिखता है। अगेन दोस्तों यहाँ पर एस लगा है, जिसका मतलब है लिखता है। राइट का मतलब लिखना, एस लगा है तो लिखता है। वो लिखता है अबाउट मतलब के बारे में, हिज मतलब अपनी, लाइफ मतलब जीवन के बारे में, वो अपने जीवन के बारे में लिखता है। वो अपने छात्रों के बारे में लिखता है। ही मतलब वो, राइट्स मतलब लिखता है, अबाउट मतलब के बारे में, हिज मतलब अपने, स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थियों। तो अपने विद्यार्थियों के बारे में वो लिखता है, या वो अपने विद्यार्थियों के बारे में लिखता है, इसका सेम मतलब है।
वो अपने सपनों के बारे में लिखता है। ही मतलब वो, राइट्स मतलब लिखता है। दोस्तों ये बार बार मैंने ही राइट्स, एस वाले जो वर्ब के संग एस लग रहा है, बेस फॉर्म लग रहा है, ये वाले वर्ड मैंने आज इसलिए यूज किए हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो ये आपको घर में भी अपने एंड से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इसमें मास्टर हो जाएं और कभी भूल ना पाए। तो चलिए इसे शुरू करते हैं दोबारा। वो अपने सपनों के बारे में लिखता है। ही मतलब वो, राइट्स मतलब लिखता है, अबाउट मतलब के बारे में, हिज मतलब अपने, ड्रीम्स मतलब सपने, वो अपने सपनों के बारे में लिखता है। अरुण कभी एक अध्यापक था। अरुण वॉज मतलब था, वंस मतलब कभी। वंस के दो मतलब होते हैं दोस्तों, एक तो इसका मतलब होता है कभी, और एक इसका मतलब होता है एक बार। एक बार या कभी। तो यहाँ पर इसका एक बार आएगा क्योंकि हिंदी में आप समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहा है बोलने वाला सामने। तो यहाँ पर एक बार आया है, या कभी एक बार अध्यापक था, या कभी अध्यापक था। तो आप समझ जाएंगे इंग्लिश में आपको वन से लगाना है। अरुण था कभी एक टीचर, एक अध्यापक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने एक छोटे गांव में पढ़ाया। ही मतलब उसने, टॉट मतलब पढ़ाया। टीच का मतलब पढ़ाना फर्स्ट फॉर्म होती है, टॉट सेकंड फॉर्म होती है जो हम पास्ट में यूज करते हैं। टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग। तो थर्ड फॉर्म के संग हम हैज, हैव और हैड लगाते हैं। यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी है जो हम डायरेक्ट लगाएंगे। उसने पढ़ाया, इन मतलब मैं, अ मतलब एक, स्मॉल मतलब छोटे, विलेज मतलब गांव में। उसने एक छोटे गांव में पढ़ाया। बच्चे उसे प्यार करते थे। चिल्ड्रन बच्चे होते हैं दोस्तों, चाइल्ड मतलब बच्चा होता है, चिल्ड्रन मतलब बच्चे होते हैं। लव्ड हिम मतलब प्यार करते थे, हिम मतलब उसको। तो ईडी लगा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, लव इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। तो बच्चे उसको प्यार करते थे। वे उसकी कक्षा में हंसते थे। दे मतलब वे, लाफ्ड मतलब हंसते थे, लाफ का मतलब हंसना, लाफ्ड का मतलब हंसते थे। वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट के लिए यूज की गई है दोस्तों। वे हंसते थे, इन मतलब मैं, हिज मतलब उसकी, क्लास मतलब कक्षा में, वो उसकी कक्षा में हंसा करते थे या हंसते थे। वे उसका सम्मान करते थे। दे मतलब वे, रिस्पेक्टेड मतलब सम्मान करते थे, इज्जत देते थे। हिम मतलब उसको, तो वो उसको सम्मान देते थे। रिस्पेक्ट मतलब सम्मान देना, रिस्पेक्टेड मतलब सम्मान देते थे या सम्मान दिया। वो उसको सम्मान देते थे। उसने उन्हें धैर्य से मार्गदर्शन दिया। ही मतलब उसने, गाइडेड मतलब मार्गदर्शन। मार्गदर्शन इसको देना बोलते हैं दोस्तों, गाइडेड पास्ट के लिए यूज किया गया है। वो मार्गदर्शन देता था या मार्गदर्शन दिया। उसने मार्गदर्शन दिया। देम मतलब उनको, बच्चों को। विद मतलब के साथ, पेशेंस मतलब धैर्य के साथ। उसने उनको मार्गदर्शन दिया धैर्य के साथ। उसने उन्हें कहानियां सुनाई। ही मतलब उसने, टोल्ड मतलब बताई, या यहाँ पर आप सुनाई भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल वर्ड होगा बताई। टेल का मतलब बताना, टोल्ड का मतलब बताया। तो टोल्ड हम पास्ट के लिए यूज करते हैं जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। उसने बताई, देम मतलब उनको, स्टोरीज मतलब कहानियां। उसने उन्हें अंक सिखाए। ही मतलब उसने, टॉट मतलब सिखाए। अगेन दोस्तों यहाँ पर टॉट यूज किया गया है। तो टॉट की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, जैसे आप प्रैक्टिस ऐसे भी कर सकते हैं, ही टॉट देम, तो आप ये भी बोल सकते हैं आई टॉट देम, शी टॉट देम, दे टॉट देम। तो जरूरी नहीं है कि आप ही सब्जेक्ट ही लगाएं। सुनीता टॉट देम, राहुल टॉट देम, माय मदर टॉट देम, माय फादर टॉट देम, माय ब्रदर टॉट देम, माय सिस्टर टॉट देम। ठीक है। या इसकी फर्स्ट फॉर्म है, वो भी यूज कर सकते हैं, टीच देम। दोस्तों मैं वर्ब की भी एक सीरीज लेके आऊंगा बहुत जल्दी। आपको बताऊंगा कि चारों फॉर्म कैसे यूज हो सकती हैं, या मैं एक ऐसी स्टोरीज क्रिएट करने की कोशिश करूंगा जहां पर चारों फॉर्म्स का यूज हो रहा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ऐसा आपकी वोकेबलरी भी इंक्रीज होगी धीरे धीरे, और आप समझ भी पाएंगे कि चारों फॉर्म कैसे यूज हो पा रही है। क्योंकि ग्रामर इन्हीं के आगे पीछे घूमती है, और इनका सही इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार आपको समझ में आ गया कि फॉर्म कैसे यूज़ करनी है, आप कम से कम अपने डेली रूटीन में अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। बाद में आप वोकेबलरी इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये मेथड पता चल जाएगी। तो चलिए बैक टू स्टोरी पे आते हैं। उसने उन्हें अंक सिखाए। ही मतलब उसने, टॉट मतलब सिखाए, देम मतलब उनको, नंबर्स मतलब अंक। उसने उन्हें अंक सिखाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने उन्हें शब्द सिखाए। ही मतलब उसने, टॉट मतलब सिखाए, देम मतलब उनको, वर्ड्स मतलब शब्द सिखाए। दिन बीत गए। डेज मतलब दिन, पास्ट मतलब बीत जाना। भूतकाल की बात हो रही है दोस्तों, सेकंड फॉर्म में वर्ब की पास्ट में यूज की गई है। डेज मतलब दिन, पास्ट मतलब बीत जाना। दिन बीत गए। साल बीत गए। ईयर्स मतलब साल,
पास्ट मतलब बीत गए, साल भी बीत गए। स्कूल ने उसे भुला दिया। द स्कूल मतलब विद्यालय। फॉरगॉट मतलब भूल गए। फॉरगेट का मतलब भूलना, फॉरगॉट का मतलब भूल गए। फॉरगेट हम फॉरगेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फॉरगॉट सेकंड फॉर्म है जो पास्ट के लिए यूज करते हैं दोस्तों हम। फॉरगॉट का मतलब भूल गए। हिम मतलब उसको। तो स्कूल उसको भूल गया, ये भूल गए। नए शिक्षक आ गए। न्यू मतलब नए, टीचर्स मतलब शिक्षक। केम मतलब आ गए, कम का मतलब आना, केम का मतलब आ गए, तो नए टीचर्स आ गए। उसका नाम मिटा दिया गया। हिज मतलब उसका, नेम मतलब नाम, वॉज मतलब था, रिमूव्ड मतलब हटा देना। रिमूव को मतलब हटा देना। लेकिन जब वॉज के साथ रिमूव्ड लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है दोस्तों, ये याद रखना दोस्तों, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको अक्सर काम आएगा। जब वॉज के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो इसका मतलब है किया गया है किसी के द्वारा काम। तो यहाँ पर नाम हटा दिया गया है, उसका नाम मिटा दिया गया है। वॉज रिमूव्ड को बोलेंगे मिटा दिया गया है। या मैं इसके एक दो एग्जांपल और समझाने की समझाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप उससे बेटर समझें। हिज नेम वॉज रिटर्न, अगर यहाँ पर रिटर्न होता तो रिटर्न राइट की थर्ड फॉर्म है। ठीक है। वॉज के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे और हैज हैव और हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म लगाएंगे दोस्तों, ये याद जरूर रखना आप। तो वॉज रिटर्न अगर यहाँ पर होता तो उसका नाम लिखा गया था। यहाँ पर जैसे मिटा दिया गया था तो उसका नाम लिखा गया था। हिज नेम वॉज प्रिंटेड, अगर हम यहाँ पर लिखते प्रिंटेड, तो प्रिंटेड का मतलब होता छापना। तो वॉज प्रिंटेड का मतलब होता छापा गया था, किया गया था, किसी के द्वारा किया गया था, तो उसमें वॉज के संग हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। उसका नाम मिटा दिया गया था। हिज नेम उसका नाम, वॉज रिमूव्ड का मतलब मिटा दिया गया था। उसका काम छिपा दिया गया, अगेन दोस्तों। हिज मतलब उसका, वर्क मतलब काम, वॉज हिडन का मतलब होता है छिपा दिया गया था। हाइड का मतलब होता है छिपाना और हिडन इसकी थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है। तो हिडन हम वॉज के साथ यूज कर सकते हैं और हैज हैव और हैड के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो वॉज हिडन का मतलब किसी के द्वारा कर दिया गया था। वॉज हिडन का मतलब हो गया यहाँ पर छिपा दिया गया था। उसने छिपाया नहीं, वॉज हिडन मतलब छिपा दिया गया था। अब वो छिपाने वाला कोई भी हो सकता है। अगर किसी का नाम पता है आपको तो बाय अरुण लिख सकते हैं आप। काम छिपा दिया गया था अरुण के द्वारा, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। उसका काम वॉज हिडन, छिपा दिया गया था। अरुण अकेला महसूस करता है। अरुण फेल्ट मतलब महसूस करता था। यहाँ पर है गलती से लग गया है दोस्तों, आप था लगा सकते हैं क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है। अरुण महसूस करता था, फेल्ट का मतलब महसूस करता था। अलोन मतलब अकेला। फील का मतलब महसूस करना, फेल्ट का मतलब महसूस करता था। सेकंड फॉर्म है, वर्ब की पास्ट के लिए यूज की गई है। उसने डायरी संभाल कर रखी। ही मतलब उसने, केप्ट मतलब रखी, हिज मतलब अपनी, डायरी मतलब डायरी सेफ सुरक्षित, उसने अपनी डायरी सुरक्षित संभाल के रखी। उसने अपना दर्द लिखा। ही मतलब उसने, रोट मतलब लिखा, सेकंड फॉर्म है राइट की, रोट, जिसका मतलब होता है लिखा। हिज मतलब अपना, पेन मतलब दर्द, उसने अपना दर्द लिखा। उसने अपनी आशा लिखी। ही मतलब उसने, रोट मतलब लिखी, हिज मतलब अपनी, होप मतलब आशा। उसने भविष्य के बारे में लिखा। ही मतलब उसने, रोट मतलब लिखा, अबाउट मतलब के बारे में, द फ्यूचर मतलब भविष्य के बारे में, उसने भविष्य के बारे में लिखा। आज वो मुस्कुराता है, टुडे मतलब आज। ही मतलब वो, स्माइल्स मतलब मुस्कुराता है, अगेन यहाँ पर एस लगा है तो मुस्कुराता, ता आ रहा है, वो मुस्कुराता है। वो डायरी फिर पढ़ता है। ही मतलब वो, रीड्स, अगेन यहाँ पर एस लगा है रीड के साथ, वर्ब के साथ एस लगा है तो पढ़ता है। वो पढ़ता है डायरी दोबारा। उसकी आंखें चमकती हैं। हिज मतलब उसकी, आइज मतलब आंखें, शाइन मतलब चमकना। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जैसे आई होती तो यहाँ पर हम शाइन्स लगाते, लेकिन आइज हैं बहुत सारी हैं, प्लूरल के साथ हम एक ही वर्ब लगाएंगे, वर्ब के साथ एस नहीं लगाएंगे, लेकिन ये भी चमकता में ही होता है। तो आपको याद रखना है सिंगुलर चीजों के संग हम एस लगाते हैं। जैसे यहाँ पर ही सिंगल है, ही सिंगल है, या शी भी होती वो भी सिंगल होती। तो यहाँ पर हिज तो है लेकिन उसकी आंखें दो हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है, उसकी आंखें शाइन मतलब चमकती हैं, शाइन से नहीं होगा, शाइन होगा अगर करेक्ट इंग्लिश बोलनी है तो एक से ज्यादा चीजों के लिए हम एस नहीं लगाते, एक चीज के लिए हम एस लगाते हैं, ये याद रखना। उसकी आंखें चमकती हैं। वो सोचता है कि डायरी उसे याद रखती है। ही मतलब वो, थिंग्स मतलब सोचता है।
द डायरी, द डायरी याद रखती है, रिमेंबर्स मतलब रिमेंबर्स मतलब याद रखती है उसको, तो वो सोचता है कि डायरी उसको याद रखती है, वो खोया नहीं है। ही मतलब वो, इज मतलब है, नॉट लॉस्ट मतलब खोया नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो शब्दों में जिंदा है। ही मतलब वो, इज मतलब है, स्टिल मतलब अभी भी, इसका मतलब होता है दोस्तों अभी भी। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं इसका अर्थ बता रहा हूँ आपको। स्टिल का मतलब होता है अभी भी, ये अपने नोटपैड पे आप लिख लीजिए। अच्छा वर्ड है, डेली अक्सर यूज होता है। वो अभी भी, अलाइव मतलब जिंदा है, इन मतलब में, वर्ड्स मतलब शब्दों में, वो अभी भी शब्दों में जिंदा है। वो अपनी कहानी जिंदा रखेगा। ही मतलब वो, विल हम गागेगी के लिए यूज करेंगे, फ्यूचर के लिए। विल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा रखेगा। कीप का मतलब होता है रखना, लेकिन विल के साथ हम जब इसे यूज करते हैं तो इसका मतलब होगा रखेगा। तो वो रखेगा, हिज मतलब अपनी, स्टोरी मतलब कहानी, अलाइव मतलब जिंदा, वो अपनी कहानी जिंदा रखेगा। डायरी उसका सच रखेगी। द डायरी मतलब जो डायरी किताब होती है। विल मतलब गागेगी। कैरी मतलब रखेगा। यहाँ पर भी दोस्तों कैरी का मतलब रखना होता है, एक मतलब इसका रखना होता है और एक मतलब होता है ले जाना। तो दोनों वर्ड्स आपको समझने होंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, डायरी उसका सच रखेगी। तो यहाँ पर रखने से रिलेटेड है क्योंकि हिंदी में हम बोल चुके हैं रखेगी। तो आपको कैरी लगाना पड़ेगा, कैरी का मतलब रखना। विल के साथ बोलेंगे तो रखेगी हो जाएगा। तो डायरी, हिज मतलब उसका, ट्रूथ मतलब सच, तो डायरी उसका सच रखेगी। डायरी उसका, उसका सच रखेगी। अब हो गया डायरी उसका प्यार रखेगी। द डायरी विल, कैरी का मतलब रखेगी, हिज मतलब उसका, लव, तो डायरी उसका प्यार रखेगी। डायरी उसकी आवाज रखेगी। द डायरी विल कैरी मतलब रखेगी, हिज मतलब उसकी, वॉइस मतलब आवाज, तो डायरी उसकी आवाज रखेगी। लोग अरुण को भूल गए हैं। अरुण इज, जैसे दोस्तों पीछे हमने था के लिए वॉज फॉरगॉटन लगाया था। पीछे वाले सेंटेंस में जो इससे पहले आया था हमने उसमें वॉज रिमूव्ड, आपने पढ़ा होगा एक जगह कि हटा दिया गया था। तो था ना ना, था लगा था, वॉज रिमूव्ड था, हटा दिया गया था। तो यहाँ पर हटा दिया गया है, तो इज यहाँ पर है के लिए लगा है, वॉज वहां पर था के लिए लगा था। तो इसके साथ भी आप फॉरगॉटन यूज कर सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। जरूरी नहीं है कि आप कभी कंफ्यूज मत होना, इसके संग हम थर्ड फॉर्म में ऐसे यूज कर सकते हैं, नहीं, इन सेंटेंस में आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है लोग अरुण को भूल गए थे। जैसे अरुण, अरुण इज फॉरगॉटन, लोग अरुण को भूल गए थे या अरुण भुला दिया गया था, एक ही बात है। तो आप इसको ऐसे समझते हैं, अरुण भुला दिया गया था या लोग भूल गए थे। अरुण भुला दिया गया था, इसके संग थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, फॉरगेटिंग, चार फॉर्म होती है। तो ये थर्ड फॉर्म है, इज, वॉज, हैज, हैव और हैड के साथ लगती है। तो यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इसके साथ फॉरगॉटन लगेगा। तो अरुण भुला दिया गया था, बाय मतलब द्वारा, पीपुल मतलब लोगों के, तो अरुण लोगों के द्वारा भुला दिया गया था। लेकिन अरुण अपनी डायरी में जिंदा है। लेकिन बट, अरुण, इज मतलब है, अलाइव मतलब जिंदा, इन मतलब में, हिज मतलब अपनी डायरी में, लेकिन अरुण अपनी डायरी में जिंदा है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का ट्यूटोरियल काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप इससे प्रेजेंट के बारे में काफ़ी कुछ समझे होंगे और ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। अपनी वोकेबलरी भी आप सीख पाए होंगे। दोस्तों इन चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करनी है लगातार। बहुत ईज़ी हो जाएगा आपके लिए समझना अगर आप डेली 2 से 5 मिनट के लिए भी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी और कंसर्न हो, आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट।